नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आज मुझे आपसे एक छोटी सी बात शेयर करनी है। इस बार के वार्षिक राशिफल 2025 को मैं अपने पसंदीदा एपिसोड शूटिंग नहीं कर पाया हूं क्योंकि मेरी आवाज़ की स्थिति ठीक नहीं है। मेरे डॉक्टर्स के अनुसार, एक्सपर्ट के अनुसार उनकी सलाह है कि मुझे कुछ समय के लिए अपनी आवाज़ को आराम देना होगा, लेकिन आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। मेरे बेटे ने, मोहित श्रीमाली ने, ये जिम्मेदारी बखूबी संभाली है और पूरी मेहनत के साथ में मेरे सानिध्य में आपके लिए वार्षिक राशिफल 2025 के वीडियो शूट किए हैं। यह सिर्फ एडजस्टमेंट एक बार के लिए है और मुझे यकीन है कि आप मुझे पूरा सपोर्ट देंगे जैसे आप हमेशा मुझे करते आए हैं। आपका प्यार, स्नेह, समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है और अगली बार मैं फिर से अपनी पूरी एनर्जी के साथ में वापस आऊँगा। तब तक के लिए आप इस एपिसोड को एंजॉय करें और अपने विचार मुझे ज़रूर बताएं। नमस्कार। वक्त तो होता ही है गुजर जाने के लिए। बुरा वक्त हो तो सब्र कीजिए और अच्छा हो तो ऊपर वाले का शुक्र कर लीजिए। भगवान सिर्फ वहां नहीं है जहां हम प्रार्थना करते हैं, बल्कि भगवान वहां भी है जहां हम गुनाह करते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और 2025 के वार्षिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मीन राशि पर है, पाइसेस ज़ोडिएक पर है। यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि यानी कि मून साइन पर आधारित है। मैं आज एक नई जिम्मेदारी के साथ में वार्षिक राशिफल लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। यह उम्मीदों की दुनिया है। यहां भरपूर कर्म करके भी लाभ की उम्मीद ही की जाती है। परीक्षा देकर अच्छे रिजल्ट की उम्मीद की जाती है। विवाह कर अच्छे सुखमय जीवन की उम्मीद की जाती है। खेती के लिए बुवाई कर किसान भी अच्छे फसल की उम्मीद करता है। हॉस्पिटल में भर्ती मरीज तक जल्द से जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद करता है। लेकिन हर किसी की उम्मीदें कहां पूरी हो पाती हैं? वर्ष 2025 में कौन कौन सी उम्मीदों को पंख लगेंगे, यही आज इस एपिसोड के माध्यम से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। वार्षिक राशिफल 2025 को 4 ग्रह, देवगुरु बृहस्पति, ग्रहों के न्यायाधीश शनि और शैडो प्लैनेट्स राहु और केतु विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। और ये चारों ही ग्रह 2025 में अपनी राशि परिवर्तन करते हुए हर राशि को प्रभावित करेंगे। इसलिए हमने राशिफल 2025 को ग्रहों के राशि परिवर्तन के अनुसार समझाने का प्रयास किया है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहला सिनेरियो रहेगा 1 जनवरी से 28 मार्च तक ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि पर। दूसरा सिनेरियो रहेगा 29 मार्च 2025 को, जब शनि ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेंगे और इससे कौन सी राशि को साढ़े साती ढैया से मुक्ति प्राप्त होगी, तो किसे शनि साढ़े साती और ढैया लगेगी और शनि का प्रभाव हर राशि पर। तीसरा सिनेरियो रहेगा 14 मई 2025 का, जब गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 4 ही दिन बाद राहु कुंभ राशि में तो केतु सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसका सभी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और चौथा सिनेरियो रहेगा 18 अक्टूबर 2025 के आगे का, जब गुरु अतिचारी होकर अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और सभी राशियों पर अपना प्रभाव डालेंगे। और इन्हीं 4 सिनेरियोज पे हम चर्चा करने वाले हैं 2025 वार्षिक राशिफल में। 2025 की ग्रह स्थितियां हर राशि के लिए अलग अलग हैं, पर किसी के लिए शुरुआत में शुभ तो किसी के लिए अंत में शुभ। किसी राशि के आय लाभ में शानदार तो किसी राशि के पारिवारिक जीवन में शानदार फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन यह बात 100% सही है कि किसी भी राशि का पूरा वर्ष बुरा नहीं होने वाला। जिसकी जो कामनाएं हैं उसके अनुसार कैसा रहेगा 2025, यही जानना मूल उद्देश्य है इस राशिफल के माध्यम से। शुरुआत करते हैं 2025 कैसा रहेगा जॉब, कैरियर और व्यवसाय के लिए। कुछ डिससैटिस्फैक्शन के साथ में, असंतुष्टि के साथ में आगे बढ़ना इस वर्ष जरूरी होगा। फर्स्ट हाफ में फिर भी प्रेशर बहुत ज्यादा महसूस करने वाले हैं, लेकिन 14 मई के बाद में काफी सफलता भी आपको मिलने वाली है। नेम और फेम आपका बढ़ने वाला है। कामकाज में विस्तार होने वाला है। दिमाग से ऐसा कुछ करने वाले हैं जो दूसरों को आश्चर्य कर दे। हो सकता है कोई बिजनेस ऐसा शानदार खोल दें जिससे कि आसपास वाले लोग सिर्फ देखते रह जाएं।
दूरदर्शी सोच आपके सपनों को इस वर्ष पूरा करने जा रही है और 29 अप्रैल 2022 से 75 दिन और फिर 17 जनवरी 2023 से आपको साढ़े साती चल रही है। 29 मार्च को शनि के मीन राशि में प्रवेश कर जाने से साढ़े साती का दूसरा चरण आरंभ हो चुका है। अब पिछले 2 वर्षों में समझ आ चुका है कि संघर्ष किस चिड़िया का नाम है। हर दिन कोई नया चैलेंज सीखने को मिलता है, कोई नई लर्निंग मिलती है, पर जैसे कि आपने अभी तक 2 साल बिता लिए हैं, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। यह सब कुछ आपकी भलाई के लिए है। आपको यहां पे तप करके कुंदन बनाने का प्रयास चल रहा है। इस समय काल में ज्यादा शांत रहेंगे। तुरंत जवाब देने से या कोई भी प्रतिक्रिया करने से हम अपने आप को रोकेंगे। पहले सुनेंगे, समझेंगे और उसके पश्चात जवाब देंगे। साढ़े साती में इलीगल बातों से, बुरे कर्मों से अपने आप को दूर रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वरना पछताना पड़ता है। लीगल मैटर्स में खींचे चले जाते हैं, झूठे दोषारोप लगाए जाते हैं। और आप में से वो लोग जो जॉब में हैं, आपको थोड़ा और पेशेंस इस समय में बनाए रखना है। साढ़े साती में साथ में काम करने वाले लोग साजिश करना शुरू कर सकते हैं। सीनियर्स भी परेशान करना शुरू कर सकते हैं, वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं और जॉब में ट्रांसफर भी इस समय में मिल सकती है। जॉब चेंज करने का साहस अगर आप जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, मत कीजिएगा। ये गलती भारी पड़ जाएगी। जो चल रहा है उसे समझने का और अपने आप को समझाने का प्रयास पूरी तरीके से करना है। 14 मई से गुरु के राशि परिवर्तन से अच्छी प्लानिंग करने का मौका मिलेगा। अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। नए नए इनकम के सोर्सेज आप इस समय में डेवलप कर पाएंगे। नए नए क्षेत्रों में रिसर्च कर पाएंगे। फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इनमें अगर आप जॉब कर रहे हैं, इस सेक्टर से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो तेजी से प्रगति यहां पे अवश्य ही मिल सकती है। अपनी पोजीशन को मेंटेन करना यहां पे जरूरी है। और 18 अक्टूबर को गुरु के अपनी उच्च राशि यानी कि कर्क में प्रवेश कर जाने से भाग्य और कर्म का अद्भुत संयोग आपको देखने को मिलेगा। यह कहा जाए, भाग्य और कर्म हाथ में हाथ डाले आपकी गाड़ी को अवश्य आगे बढ़ाएंगे। आप में से जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, व्यवसायी हैं, जो सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हैं, लॉजिस्टिक्स से जुड़े हैं, मेटल्स इंडस्ट्री से जुड़े हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, केमिकल्स का काम करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग आपके पास में है या ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप काम करते हैं, आप सभी को यह समय उठ करके खड़ा कर देने वाला है। यह समय आ चुका है कि जो गिर करके धूल आपके ऊपर जमी थी, उसको झाड़ करके अब दुनिया को दिखा देना है कि फिर से खड़ा भी हो गया हूं और आगे रास्ता भी अपना खुद ही बना सकता हूं। 29 मार्च के बाद में शानदार अवसर आपको मिलने वाले हैं। नए आयाम स्थापित करने वाले हैं आप। और 14 मई से 18 अक्टूबर तक आप में से वो लोग जो फाइनेंस और फाइनेंसिंग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, बेकरी का काम करते हैं, कन्फेक्शनरी आइटम्स का काम करते हैं, यूटेंसिल्स का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, कैरियर गाइडेंस का काम करते हैं, आप ज्यादा खुश रहेंगे, अपने काम में प्रसन्न रहेंगे। ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इस समय में आपको मिलने वाली हैं। और 18 मई से आईटी सेक्टर, एमएनसी में काम करने वाले लोग भी प्रोग्रेस की नदी में तैरते हुए नजर आने वाले हैं। 18 अक्टूबर को गुरु के अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाने से बुद्धि बल आपकी और ज्यादा बढ़ने वाला है। यह कहा जाए और ज्यादा बेहतर थिंकिंग यहां पे करने का मौका मिलेगा। ज्यादा अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाना शुरू करेंगे। दूसरों का सहयोग भी मिल जाएगा और भाग्य के सहयोग से कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं, यहां पे सोच रहे थे कि वो प्रोजेक्ट मेरे पास आ जाए, तो अब पास में नहीं आएगा, बल्कि आप चलते हुए उसके पास में जाएंगे और झपट्टा मार लेंगे। जो अभी तक नामुमकिन लग रहा था, उसको मुमकिन कर देने की क्षमता आप अपने आप में देखेंगे। 50% इस समय में लक का सपोर्ट 2025 में आप सभी को मिलने वाला है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की। 2025 आपके लिए मिक्स रिजल्ट्स वाला साबित हो सकता है। 21 जनवरी तक तो धन संपत्ति भाव और भाग्य भाव के स्वामी मंगल जो हैं, वो नीच राशि में होने की वजह से परेशानियां बढ़ा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में
2 अप्रैल से लेकर 6 जून तक भी यही स्थिति देखने को मिलेगी। 2025 में 28 मार्च तक लाभ भाव के स्वामी शनि आपके द्वादश भाव में स्वग्रही रहेंगे, जिससे कि आर्थिक मामलों में आपको परेशानी मिलने वाली है। संभावनाएं ज्यादा है, पैसा कहीं अटक सकता है, खर्च ज्यादा हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए बेनिफिशियल साबित नहीं होंगे। पर 29 मार्च से शनि प्रथम भाव में आने से आपकी स्थिति बेहतर कर देंगे। इस दौरान आपकी आमदनी में वृद्धि भी होगी, इनकम का कोई नया सोर्स भी डेवलप हो जाएगा और इसके अलावा धन के कारक बृहस्पति देव 2025 की शुरुआत से लेकर 14 मई तक नवम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे। आपके लिए यह मददगार सिद्ध होगा, हेल्पफुल सिद्ध होगा। जो चाहते हैं उसको जैसे तैसे करते हुए पाने का प्रयास आप करते रहिएगा। 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि आकर के भाग्य, लाभ और राशि भाव पर दृष्टि डालेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे। अपनी बुद्धि से, स्ट्रैटेजी से, प्लानिंग से आप समस्याओं का सामना भी करेंगे और साजिशों का सामना करते हुए कामयाब भी होंगे। आप में से वो लोग जो जॉब में हैं, सिर्फ 29 मार्च 2025 तक संघर्ष देखने को मिल सकता है। इसके बाद में मेंटली रिलैक्स होंगे, प्रोग्रेस करेंगे और फिर नई जिम्मेदारियां आपको यहां पे सौंपी जाएंगी। सही जगह पर, सही पोस्ट पे ट्रांसफर आपको दे दिया जाएगा और 6 जून के बाद में किसी नई पोस्ट पर आपको भेजा जा सकता है। प्रमोशन यहां पे मिलना संभव हो सकता है। इसके पश्चात हम थर्ड सिनेरियो की बात करते हैं 18 मई की। तो बौद्धिक कार्यों वाले लोग ज्यादा सफल होंगे, बड़े अधिकारी आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न भी होंगे और यहां पे नेम और फेम मिल सकता है। आप में से जो लोग व्यवसायी हैं, अपनी काबिलियत यहां पे दिखाने का आपको इस वर्ष मौका मिल सकता है। 18 मई से मेंटली रिलीफ मिलेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, सूझबूझ यहां पे बढ़ेगी और खास तौर पे सिक्स्थ सेंस जिसे कहते हैं, इनर स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं, वो आपकी यहां पे बढ़ेगी। इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ेगी। बुद्धि से, ज्ञान से, अनुभव का लाभ यहां पे आप उठाते नजर आएंगे। 18 मई के बाद में कारोबारी जो लोग हैं यहां ट्रैवलिंग ज्यादा करेंगे, ज्यादा यहां पे आपको इनकम भी देखने को मिलेगी, नए प्रोजेक्ट्स भी आपके हाथ लगेंगे, भाग्य का साथ भी लगातार आपको यहां पे मिलता रहेगा। ओवरऑल सिनेरियो जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। अब ऐसे समय में हैंडीक्राफ्ट से संबंधित जो लोग हैं, 18 मई के बाद की बात कर रहा हूं, हैंडीक्राफ्ट से संबंधित अगर आप काम करते हैं, एंटीक का काम करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो आपको भी यहां पे शानदार उन्नति और प्रगति देखने को मिलेगी। अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहेंगे और ज्यादा मस्त रहेंगे। 18 अक्टूबर से बकाया वसूली के लिए, नए नए कामों के लिए, नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप यहां प्रयास करेंगे और जो आपके लिए बेनिफिशियल सिद्ध होंगे। ये कहा जाए भाग्य का साथ जो है वो आपको कहीं ना कहीं बड़ी लीग में जरूर पहुंचा सकता है। कुछ बड़ा करने का प्रयास जो है वो यहां सफल हो सकता है। अब 2025 वर्ष में इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ सेक्टर्स आपको बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सबसे पहले रहेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेक्टर, दूसरा रहेगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तीसरा बैंकिंग सेक्टर, चौथा मेटल्स, फिफ्थ केमिकल्स, सिक्स्थ फार्मा, सेवेंथ सीमेंट, एट्थ हैवी मशीनरी, नाइन्थ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इन सभी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करने आपके लिए शुभ साबित होंगे। तो वहीं पे गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, गोल्ड खरीदना चाहते हैं, फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहते हैं, गोल्ड बॉन्ड खरीदना चाहते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जिसे कहा जाता है, तो 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक का समय है। इसके बीच में अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, तो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ साबित होगा, काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। अब यहां पे लक फैक्टर की बात करें आपके इनकम को लेकर के, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देखते हुए, तो 50% लक यहां पे आपको फेवर करने वाला है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं 2025 में पारिवारिक सुख की, परिवार की स्थिति की। 2025 में भी साढ़े साथी के कारण अपनों का रूखा बर्ताव तो जरूर देखने को मिलने ही वाला है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की हरकत होगी। ऐसे समय में गलतफहमियां पनपेंगी। पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के यहां पे विवाद खिंच सकता है।
एक खरीदना चाहता है, एक पैसे देकर के आपसे प्रॉपर्टी ले लेना चाहता है तो आप देने को तैयार नहीं, कोई तीसरा इसके बीच में हस्तक्षेप कर दे तो वो परेशानी का कारण और एक बन सकता है। पेरेंट्स के साथ में भी ट्यूनिंग की बात हो, सामंजस्य की बात हो, तो यहां पे सही करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उनको अपने पाले में लेके आने के लिए, अपने फेवर में लेके आने के लिए आपको बहुत ज्यादा यहां पे कोशिश करनी होगी। पर उसके पश्चात भी उनका व्यवहार आपके प्रति सहानुभूति वाला तो नहीं रहने वाला। कुछ हद तक बेनिफिट मिल जाएगा, पर आप ये सोचें कि लंबे समय के लिए मैंने उनको प्रसन्न कर लिया है, मेरा काम निकल जाएगा, तो ऐसी तो संभावनाएं नहीं बनने वाली। दूसरों के कहने में आकर आपको ही यहां पे गलत सिद्ध करने का प्रयास परिवार कर सकता है। इसका अंत जब शनि की 7.5 समाप्त होगी तब होगा, लेकिन वहां तक के लिए इंतजार नहीं करना है। 29 मार्च को शनि के राशि परिवर्तन से कुछ मानसिक तौर पे राहत आपको फिर भी मिल जाएगी। परिवार के साथ में संबंध जो है वहां पर भी राहत देखने को मिलेगी। 14 मई के बाद में परिवार में आर्थिक उन्नति, समृद्धि पनपना शुरू करेगी और परिवार में कुछ सौहार्द का वातावरण भी पनपना शुरू कर जाएगा। इसके पश्चात और एक डेट नोट कर लीजिए, 18 अक्टूबर 2025 संतान भाव में गुरु के प्रवेश से संतान का सहयोग मिलना शुरू कर सकता है। संतान की आर्थिक उन्नति होनी शुरू कर सकती है, चाहे वो जॉब में हो या व्यापार में हो। ये सैटिस्फैक्शन का एक पॉइंट आपके लिए बन जाएगा। ये कहा जाए एक धागा जो हाथ में लगा है, ये डोर जो हाथ में लगी है, ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी। परिवार में काफी ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस यहां पे देखने को मिलेंगे। यह भी कहा जा सकता है अनएक्सपेक्टेड गेन की यहां पे पॉसिबिलिटी आपके लिए बढ़ जाएगी। 21 जनवरी से लेके 2 अप्रैल तक हर हाल में, मैं कह रहा हूं हर हाल में, बाय हुक और बाय क्रुक, जमीन जायदाद के लिए यहां के सुख जो है, वाहन का सुख जो है, उसको प्राप्त करने का प्रयास कीजिएगा। कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो इस तरफ प्रयास कर लीजिएगा। अगर यहां पे वृद्धि हो तो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा शुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। 50% पारिवारिक सुख में लक का सपोर्ट मिलने वाला है, भाग्य का साथ मिलने वाला है। अब हम बात करने जा रहे हैं 2025 में कैसा रहेगा शिक्षा का क्षेत्र, शिक्षा की स्थिति। अभी तक हमने चर्चाएं किस किस चीज पे की हैं? आपके परिवार पर, परिवार के साथ में संबंधों पर, संतान के साथ में रिश्ते पर। यहीं हमने ये भी चर्चा की है कहां आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस समय पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमने इस पर भी चर्चा कर ली है कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपकी इस वर्ष कैसी रहने वाली है, जॉब, करियर और व्यवसाय आपके लिए कैसा रहने वाला है। इन सभी पर अभी तक हमने चर्चा कर ली है, पर अब हम चर्चा करने वाले हैं हमारे भविष्य की, यानी कि जनरेशन जो आगे आने वाली है, अपना भविष्य बनाने वाली है और हम सभी के लिए इस देश को, इस दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। सभी यंगस्टर्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे आप इस समय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रयास कर रहे हैं, कैरियर और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये वर्ष अपग्रेड का सिद्ध होने वाला है। प्रयास करके देखिए, यहां पे सफलता अवश्य मिलेगी, पर यहां पे कैच है, सफलता मिलेगी जरूर, पर कुछ स्ट्रगल के साथ में संघर्ष करना सीखना होगा और संघर्ष के साथ में सफलता जरूर मिलेगी। यह वर्ष आपके लिए डेवलपमेंट का है, अचीवमेंट्स का है, और कहीं ना कहीं यह भी कहूंगा कि जो इतने समय से आप लगातार स्ट्रगल देख रहे थे, उसमें यह वर्ष एक यादगार साल बनकर के उभर सकता है। कुछ ऐसा हाथ लग सकता है जिसके लिए बहुत समय से परिश्रम चल रहा था और फाइनली वो आपको प्राप्त हो जाए। 21 जनवरी तक उग्रता दिखाई देगी, लेकिन मार्च के बाद में स्थिति बदलने वाली है। अप्रैल से मेडिकल फील्ड्स, टेक्निकल फील्ड, फाइनेंशियल स्ट्रीम के स्टूडेंट्स भी यहां पे सफलता की रेस में शामिल होने वाले हैं और आपको मेहनत का शानदार परिणाम यहां पर देखने को मिलेगा। आप में से जो भी बच्चे किसी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं 2025 में, यह वर्ष आपके लिए सफलता का स्वाद चखने वाला हो सकता है। बीच के 6 महीने आप उठा लीजिए। इस समय में जो भी आपके ड्रीम्स हैं, सपने हैं, ख्वाहिशें हैं, ये पूरा करने का मौका आपको मिलने वाला है। इस वर्ष कॉमर्स, म्यूजिक, मार्केटिंग, मास मीडिया, टेलीकॉम सेक्टर,
इन सभी से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं, खास तौर पे सफलता आपको मिलने वाली है और 18 अक्टूबर से आपकी सोई हुई ताकत जागने वाली है। दिमागी घोड़े यहां पे सरपट दौड़ते हुए नजर आएंगे और इसी के कारण 75% यहां पे 2025 वर्ष में आपको लक का सपोर्ट मिलने वाला है। आपके लिए फेवरेबल ईयर होने वाला है। अब हम चर्चा करने वाले हैं 2025 में कैसा रहेगा स्वास्थ्य। आरंभ से स्थिति कुछ तकलीफ देने वाली अवश्य रहने वाली है। 28 मार्च तक शनि की दृष्टि सूर्य की राशि पर होने से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, आंखों से संबंधित प्रॉब्लम्स जरूर हो सकती हैं। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा, हर कुंडली में दशा अनुसार परिस्थितियां कुछ अलग होंगी, लेकिन यह एपिसोड तो राशि अनुसार है, तो इस वजह से हम राशि पर ही चर्चा करेंगे। पर अगर आप इन डेप्थ जानना चाहते हैं हेल्थ पर, अपने फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पर, अपने लिए जॉब, करियर और व्यवसाय के बारे में, अपने बच्चों के विवाह के लिए, तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना होगा और इन नंबर्स पे आप अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं। राशि की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब 2025 में 18 मई को राहु के राशि परिवर्तन करने से गुरु राहु के दृष्टि संबंध से स्वास्थ्य पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। गुरु राशि भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में प्रवेश करके पेट हो, आंतें हो, छाती हो, चेस्ट इन्फेक्शन हो, लंग्स में इन्फेक्शन हो, लंग्स में पानी भर जाने की यहां तकलीफ हो, यहां डाइजेशन सिस्टम से संबंधित कोई परेशानी हो, ये सभी उभरने वाली हैं। और जो भी लोग डायबिटीज से परेशान हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, आपको इस समय में और ज्यादा ध्यान रखना है। अभी तक छुपा करके जो चीज को बैठे थे कि नहीं डायबिटीज नहीं है, इस समय में आपकी डायबिटीज से ऊपर पर्दा हट जाएगा। सभी को मालूम चल जाएगा कि ये इंसान मैनेज करने का प्रयास कर रहा था, पर अब मैनेज नहीं होने वाली। 21 जनवरी 2025 यंगस्टर्स जो हैं, इस समय तक 1 तारीख यानी कि 1 जनवरी 2025 से लेके 21 जनवरी 2025 21 दिनों का फासला है। इस समय में लड़ाई झगड़ों से दूर रहिएगा, वरना हड्डियों से संबंधित परेशानी, सिर में चोट लगने से परेशानी उभर सकती है। कोई बहुत ही बड़ी आपदा जो है वो इंतजार कर रही है। कोई प्रॉब्लम है, हाथ जोड़ के निकल जाइए। ईगो की बात है, नहीं मैं दिखा दूंगा, मैं झगड़ा करता हूं, मेरे अंदर ज्यादा ताकत है, ये सभी चीजें छोड़ दीजिएगा। सामने वाले को सिर्फ और सिर्फ 100 बार मार खाने पे 1 बार सही मार देनी है और उस एक सही मार से आपकी जिंदगी खराब हो सकती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये रिस्क उठाने लायक नहीं है। 2025 के सेकेंड हाफ में मनोविकार या हार्मोन से संबंधित, स्किन प्रॉब्लम्स से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारियों से आपको बच करके रहना होगा। जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मरीज हैं, इन सबके आपको और ज्यादा ध्यान देना है। खासतौर पे डिप्रेशन के मरीज हैं, आपको एक बात का ध्यान रखना है। मैं अक्सर अपने एपिसोड्स में डिप्रेशन से संबंधित जो मरीज हैं उनकी बात करता हूं। लाख बुराइयां हैं जीवन में, मान ली, हर कोई आपके अगेंस्ट है, यह भी मान लिया, पर दिन में अवश्य कोई ना कोई एक ऐसी घटना जरूर होती है जिसको कि होने पर चेहरे पे मुस्कान आती है। वो एक चीज जो है उसी को थामे रखना है। वही डोर है जो इस जीवन को आगे बढ़ाएगी, आपको आपके डिप्रेशन से बाहर निकालेगी। हर रात को सोते समय बस उस एक चीज को लिख लीजिए जिसके कारण आज आप खुश हो गए हैं। सही में बताऊं दोस्त, ये एक रीजन जो है यही काफी होता है। अच्छे से अच्छे जीवन को बिताने के लिए लोग बहुत प्रयास करते हैं और अंदरूनी तौर पे परेशान रहते हैं, ये कहा जाए उदास रहते हैं। और आप जिसके जीवन में हर सुविधा है, आपके पास में सब कुछ होने के बावजूद उस एक गलत बात को पकड़ करके बैठ जाना, यह सही नहीं है। सही चीजों पे फोकस करना सीखिए, अपने आप जीवन बेहतर बनना शुरू कर सकता है। स्वास्थ्य के मोर्चे पे ये 2025 वर्ष आपके लिए 60% तक भाग्य का साथ और समर्थन लेकर के आने वाला है। अब हम बात करने जा रहे हैं 2025 में आपके लाइफ पार्टनर की, आपके मैरिड लाइफ की। सब कुछ मन के अनुकूल हो रहा है, प्रसन्नता और उमंग का रोमांच मिल रहा है।
वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के 4 चांद लगे हुए हैं। 14 मई तक दांपत्य जीवन में सुखद अनुभूतियां मिल रही हैं। संतान प्राप्ति की संभावनाएं बन रही हैं। ऐसे समय में अनमैरिड जो हैं यंगस्टर्स, आपका विवाह यहां पे तय हो सकता है। और 29 मार्च से 18 मई तक शनि और राहु दोनों की ही दृष्टि समतम भाव पर देखने को मिलेगी। इस समय काल में कुछ लोग गलतफहमियों के शिकार बन बैठेंगे। अपनी गृहस्थी को अपने ही कारण से तनाव भरा माहौल पैदा कर बैठेंगे। तनाव के कारण एक दूसरे के प्रति क्रोधित भी रहेंगे और रिश्ता भी बिगाड़ बैठेंगे। 2025 में रिश्ते की कठिनाइयां आपके पेशेंस का, आपके वैल्यू का टेस्ट लेने वाली हैं। याद रखिएगा, चुनौती तो रिश्ते में अवश्य है, पर यह रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए है। थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना होगा और चीजों से फाइट करते हुए आगे निकल जाना है। एक दूसरे के रिश्ते को निभाने का प्रयास करना है। अपनी कुंडली के अनुसार अगर आप जानना चाहते हैं और बेहतर तरीके से कि परेशानियां कहां से आ सकती हैं, कैसे आ सकती हैं, किस समय में ज्यादा बच करके रहना है, तो अवश्य ही कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। एक और टाइमलाइन आप यहां पे नोट कर लीजिएगा। 18 अक्टूबर 2025 के बाद में फिर से स्थितियां सामान्य होनी शुरू करेंगी, पर वहां तक जो बीच का पार्ट है वो बहुत ज्यादा टेंशन पैदा करने वाला हो सकता है। मन मुटाव जो है वो बढ़ सकता है। ऐसे में भाग्य का साथ दांपत्य सुख में 60% तक 2025 में आपको मिलने वाला है। अब हम बात करने जा रहे हैं 2025 में प्रेम प्रसंगों की, लव बर्ड्स की, लव रिलेशनशिप की, गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स की, जो अपने रिश्ते को अपने माता पिता के सामने लाने की हिम्मत करने वाले हैं। ये वर्ष जो है, ये प्रेम प्रसंगों में स्थिति सामान्य दिखाई देती है, फिर भी गुस्से पर, अपने विचारों पर थोड़ा कंट्रोल रखना है, इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। कई जगहों पर क्लोजनेस बढ़ाने के लिए आप गलत बात कर बैठेंगे, बात बिगाड़ बैठेंगे। सुख और दुख दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। कभी हमें सुख मिलता है तो कभी दुख मिलता है, और सामना दोनों का ही करना पड़ता है। सुख में बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है तो दुख में बहुत ज्यादा उदास बन जाते हैं। दोनों ही सही नहीं है। ठीक उसी तरह यह वर्ष प्यार में आशा और निराशा दोनों का ही स्वाद आपको चखने पे मजबूर करने वाला है। 2025 के फर्स्ट हाफ में रिलेशनशिप में यातनाएं बहुत होंगी, खर्चे ज्यादा होंगे, लेकिन फिर भी प्यार और अपनत्व दोनों ही रहेगा। किसी के साथ में डेटिंग कर रहे हैं तो आपको अपने रिश्ते की बुनियाद जो वैल्यूज हैं उसको समझना होगा और अपने पार्टनर पर थोड़ा ज्यादा भरोसा करना होगा। यह प्री रिक्विजिट है, यह रिक्वायरमेंट है आपके रिलेशनशिप की। सेकेंड हाफ की हम बात करते हैं 2025 की। अब यहां पर राहु के शुक्र के भाव पर दृष्टि कामांध बना देगी। व्यक्ति हदें मानने से इनकार कर देगा और ऐसे में विवाद बढ़ने लगेंगे, दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा होने लगेगा, पार्टनर पर शक करने लगेंगे और उन्मादी हावी होने लगेंगे। ऐसे में सेल्फ कंट्रोल की आवश्यकता ज्यादा है, क्योंकि कामुक अगर ज्यादा है तो यह परेशानी का कारण बन सकता है रिलेशनशिप में, जहां पर ऑफिशियल लेबल अभी तक आपके रिश्ते को नहीं मिला है। 18 अक्टूबर आप में से कई सिंगल लोग जो हैं वो जीवन में प्रेम की नई शुरुआत करने वाले हैं, या फिर मन में किसी के लिए प्यार वाली फीलिंग जो है वो जागने वाली है। अब ऐसे में 2025 जो है प्रेम प्रसंगों की बात करते हुए, चर्चा करते हुए, भाग्य का साथ 50% तक आपका निभाने वाला है। और इसी के साथ में 2025 पे हमारी चर्चाएं खत्म होती हैं। हमेशा की तरह आशा यही करता हूं ये एपिसोड आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। आपको यहां पे यह भी बात समझाना चाहूंगा कि हमने यहां पे चर्चा राशि पर की है। राशि यह कहा जाए एक जेनरिक टॉक है। लगभग 13 करोड़ लोग एक ही राशि के होते हैं और वहां पे हर किसी के लिए सेम दौड़ हो, लाइफ में सेम स्टेटस हो, संभव नहीं। कोई उम्र में बड़ा है तो उसकी लाइफ में अलग पहलू होते हैं, कोई यंग है उसकी लाइफ के पहलू अलग हैं, प्रायोरिटीज अलग हैं। कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, उसके लाइफ में अलग सिचुएशंस हैं, अलग फाइट है, अलग स्ट्रगल्स हैं। और यहां पर इस बात को समझना जरूरी है, कुंडली जो होती है, आपकी हॉरोस्कोप जो है, वो आपकी सिचुएशन को
सामने ला करके ज्योतिषी के रख देती है। आपके सवाल जो हैं वो आपकी कुंडली के माध्यम से उत्तर खोजने में सहायक सिद्ध होते हैं। आपकी जो स्ट्रगल्स हैं उससे कैसे बाहर निकला जाए, क्या उपाय किए जाएं, क्या रत्न धारण करें तो किस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ पाएं, इन सभी का आकलन सिर्फ और सिर्फ कुंडली के माध्यम से होता है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि 2025 का एक सक्सेसफुल रोड मैप आप कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे 2025 को सिर्फ और सिर्फ सामान्य नहीं बल्कि बहुत बहुत खास बना देंगे, साढ़े साथी होने के बावजूद कैसे सक्सेस आपके कदम चूम सकती है, तो ये सभी सवालों के जवाब आपकी कुंडली में छुपे हैं। एक सही परामर्श जीवन बदलने की ताकत रखता है। और आप अगर अपने भविष्य को लेकर के उतने ही उत्सुक हैं जितना मैं हूं आप सभी के लिए, तो आपको अपने लिए जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर बुक करवा लेना चाहिए। देश और विदेश दोनों ही आना होता है, पर जो लोग अपने घर की कंफर्ट से अपना भविष्य जानना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, सही रोड मैप डिजाइन करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से यह अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है। चाहे आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी चाहते हैं या वीडियो कंसल्टेशन चाहते हैं, यह आप पर है। और वहीं पे अगर आमने सामने बैठ के चर्चा करनी हो तो उसके लिए भी हम अनेकों शहरों में, अनेकों देशों में उपलब्ध होते हैं। और 2025 ये ट्रैवल्स का साल रहने वाला है, ये घूमने का साल रहने वाला है। आप सभी से अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में आकर के मिलने का पूरी तरीके से प्रयास होने वाला है। आशा यही है कि आप अपने भविष्य को लेकर के उतने ही उत्सुक बने रहें जितना हम आपके लिए हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहती है और हमेशा रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।